अस्सलाम वालेकुम। वो कौन सा राज है जो वो रात की तारीकी में जान लेते हैं और हम दिन की रोशनी में भी नहीं जान पाते। कोई शख्स कहे कि उसकी जिंदगी के सबसे बड़े मसाइल उस वक्त हल होना शुरू हो गए जब से उसने रोजाना तहज्जुद पढ़ना शुरू की। तो क्या आप इसे इत्तफाक कहेंगे? क्या ये मुमकिन है एक नमाज इंसान की सोच, फैसले, रिस्क और हालात तक बदल दे? हकीकत ये है कि जो लोग रोजाना तहज्जुद पढ़ते हैं उनकी जिंदगी में सिर्फ सुकून नहीं आता बल्कि ऐसी तब्दीलियां आती हैं जिन्हें वह खुद बयान नहीं कर पाते। बंद रास्ते खुलने लगते हैं, दिल मजबूत हो जाता है और ऐसे काम होने लगते हैं जिन्हें लोग मौजज़ा कहते हैं। अगर आपकी जिंदगी में अल्लाह की खास मदद चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी दिखेगा, क्योंकि हो सकता है ये आपकी जिंदगी का मौजज़ा बन जाए। तहज्जुद कोई आम इबादत नहीं, ये अल्लाह की तरफ से खास बुलावा है। ये वो नमाज है जो हर किसी के बस की बात नहीं, बल्कि उससे वही पढ़ता है जिसे अल्लाह अपने करीब करना चाहता है। जब सारी दुनिया सो रही होती है, जब इंसान अपनी कमजोरी के साथ तना होता है, तब तहज्जुद वाला बंदा अपने रब के सामने खड़ा हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जहाँ दुआएं सिर्फ मांगी नहीं जाती बल्कि कबूलियत के फैसले लिखे जाते हैं। इसलिए तहज्जुद पढ़ने वालों की जिंदगी आम नहीं रहती, वहाँ अल्लाह की खास मदद शामिल हो जाती है। अब आइए देखते हैं और समझते हैं कि जो लोग रोजाना तहज्जुद पढ़ते हैं उनकी जिंदगी में कौन सी गैर मामूली तब्दीलियां आती हैं। एक दिल का बदल जाना रूहानी तब्दीली। जो शख्स हर रोज तहज्जुद पढ़ता है उसकी जिंदगी में सबसे पहली और गहरी तब्दीली इसके दिल में आती है। यह तब्दीली बाहर से नजर नहीं आती मगर अंदर से इंसान को बिल्कुल बदल कर रख देती है। जो दिल पहले छोटी छोटी बातों पर बेचैन हो जाता था, जो हर वक्त शिक्कों और सवालों से भरा रहता था, वो आहिस्ता आहिस्ता नरम हो जाता है। गुरूर, जिद और बेसब्री जैसे जज्बात कमजोर पड़ने लगते हैं। इंसान को यह एहसास होने लगता है कि हर बात उसके कंट्रोल में नहीं रही और यही एहसास सुकून देता है। रात के सन्नाटे में अल्लाह के सामने खड़ा होना दिल को ऐसा पिघलाता है कि आंसू खुद ब खुद निकलते हैं बगैर किसी दिखावे के। दिल में जो दिल बोझल रहता था रात में हल्का हो जाता है। यही वजह है कि तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरों पर एक अलग सी ठंडक होती है। वो कम बोलते हैं मगर उनके लफ्जों में वजन होता है। हर वक्त अपनी बात मनवाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनका दिल मुतमईन होता है। ये सुकून किसी कामयाबी या दौलत से नहीं आता बल्कि इस लम्हे से आता है। दूसरी निशानी ये है कि रास्ते खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं। तहज्जुद पढ़ने वाले कभी ये दावा नहीं करते कि उनकी जिंदगी में मसाइल होते हैं। उनकी जिंदगी में मसाइल नहीं आते, इम्तिहान नहीं आते और बाज़ औक़ात हालात बहुत सख्त भी हो जाते हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना होता है कि उनके मसाइल के साथ रास्ता भी बनना शुरू हो जाता है। जो काम दिन में नामुमकिन लगता है वो किसी न किसी शक्ल में हल की तरफ बढ़ने लगता है। कभी किसी ऐसे शख्स से मदद मिल जाती है जिसकी उम्मीद नहीं होती, कभी कोई फैसला आखिरी वक्त पर बदल जाता है और कभी दिल को ऐसी समझ आ जाती है कि मसला खुद छोटा लगने लगता है। वजह यह है कि जो इंसान रात को अल्लाह के सामने अपने मसाइल रख देता है वो दिन में अकेला नहीं रहता। उसे यकीन हो जाता है कि कोई है जो सब देख रहा है। यही यकीन उसे घबराहट से बचाता है। जब इंसान घबराहट में फैसले नहीं करता तो गलतियों से भी बच जाता है। इसलिए तहज्जुद वालों के लिए दरवाजे अचानक से खुलने लगते हैं। यह सब जादू या किसी इत्तफाक की वजह से नहीं होता बल्कि इसका ताल्लुक किसी अल्लाह ताला के ताल्लुक की वजह से होता है जो रात के सजदों में। तीसरी निशानी रिस्क और मौके नजर आने वाली मदद की है। अक्सर लोग सिर्फ ये समझते हैं कि रिस्क सिर्फ दौड़ धूप, मेहनत और मंसूबा बंदी से मिलता है। मेहनत जरूरी है मगर तहज्जुद ये सिखाती है कि असल कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। जो लोग रोज तहज्जुद पढ़ते हैं उनके रिस्क में एक अजीब सी बरकत आ जाती है। कभी आमदनी कम होती है मगर जरूरतें पूरी हो जाती है और कभी ऐसे मौके मिलते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। कोई फोन, कोई मुलाकात और फैसला सब कुछ वक्त पर हो जाता है। सबसे हैरान कुन बात यह होती है कि खुद वो शख्स भी पूरी तरह नहीं समझ पाता कि ये सब कैसे हो रहा है। बस इतना जानता है कि अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर रहा है। तहज्जुद इंसान को लालच से भी बचाती है। वो हराम और गलत कामों से, रिस्क से कमाने से खुद को बचाता है। सब्र करना सीख लेता है वो इंसान। यही सब्र बाद में बड़े मौके की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ऐसे लोग कम वसाइल के बावजूद मुतमईन रहते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि जो मिल रहा है वो अल्लाह की रजा से मिल रहा है। ये यकीन रिस्क को काफी बना देते हैं। चौथी निशानी खौफ का खत्म हो जाना। तहज्जुद पढ़ने वाला शख्स दुनिया से इसलिए नहीं डरता कि वो बहादुर बन जाता है बल्कि इसलिए डरता है कि उसका सहारा बदल जाता है। जो इंसान रात को सबसे बड़ी ताकत के सामने खड़ा हो चुका हो वो दिन में छोटी छोटी ताकतों से घबराना छोड़ देता है। उसके दिल पे यकीन बैठ जाता है कि जो होना है वो अल्लाह के हुक्म से होना है। यह यकीन उसके फैसलों को मजबूत बना देता है। वो गलत के सामने झुकने से इनकार कर देता है चाहे नुकसान ही क्यों ना हो। इसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि इत्मीनान होता है। वो जानता है अगर आज कोई दरवाजा बंद हो रहा है तो कल कोई बेहतर दरवाजा खुल जाएगा। तहज्जुद इंसान को अंदर से मजबूत बना देती है। ये हालात तोड़ नहीं पाते, ऐसे इंसान को मुश्किलात आती हैं मगर वो इंसान को बिखेर नहीं सकती। यही वजह है कि तहज्जुद वालों की जिंदगी में अलग सा वक़ार होता है। वो शोर नहीं मचाते मगर उनकी मौजूदगी खुद बोलती है। जरा
ذرا خود سے سوال کریں کہ ہم میں سے خود کبھی اللہ کو وہ وقت دیا ہے جب وہ ہمیں خاص طور پر اپنے قریب بلاتا ہے؟ کہ ہم نے کبھی رات کے سناٹے میں دل کے ساتھ بیٹھ کر اپنی زندگی کے حالات، اپنے خواب اور اپنی کمزوریوں کو اس کے سامنے رکھا ہے؟ ہم صرف آسان وقتوں میں دعا کرتے رہے، صرف ضرورت کے وقت یاد آئے؟ تہجد وہ لمحہ ہے جب آپ کو اپنی زندگی کی حقیقت دکھاتا ہے، یا آپ کو اپنے دل، اپنے خوف اور اپنے... اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو تہجد پڑھنا نصیب ہو تو خود کو سختی سے مجبور نہ کریں، سب سے پہلے دل کو صاف کریں اور نیت کو خالص بنائیں۔ بس دل سے اللہ سے یہ دعا کریں، یا اللہ مجھے اپنا بنا لے، مجھے تہجد کے خاص لمحے نصیب فرما۔ ایک دن، 2 دن اور آہستہ آہستہ یہ نیت آپ کے اندر مضبوط ہو جائے گی۔ جب نیت سچی ہو تو اللہ خود آپ کو بلائے گا، آپ کو راستہ دکھائے گا۔ صبر اور لگن سے یہ عمل آپ کی زندگی میں ایک نئے سکون اور غیر معمولی تبدیلی دکھائے گا۔ یاد رکھیں، تہجد کوئی بوجھ یا مشقت نہیں بلکہ یہ ایک خاص عظیم اعزاز ہے۔ ہر کسی کے حصے میں یہ نہیں آتا، صرف وہ لوگ جو دل کے ساتھ اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں یہ اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ اگر آج آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے تو اس ویڈیو کو محفوظ کر لیں اور کسی عزیز کے ساتھ شیئر کر دیں۔